अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इतवार है, 24 अक्टूबर सन 2021। तीन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करूँगा आज आपके साथ। सबसे पहले तो जो तहरीक लब्बैक का जो धरना, फिर जो सारी रात मुज़ाकरात होते रहे, अब उसके बाद असल सूरत हाल क्या है, बात कहाँ पर रुकी आके और किस तरह ये सारा मामला हुआ, वो आपको अपडेट देंगे। तुर्की की से एक खबर आ रही है कि वहाँ पर तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने 10 मगरबी सफ़ीरों को मुल्क से निकालने का हुक्म दे दिया है और उसके लिए सबसे जो पहला मरहला है कि उनको परसाना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया जाए। वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने हदायत की है, तुर्की के सदर ने अपने वज़ीर ख़ारजा को, कि इन लोगों को, इन 10 जो मगरबी सफ़ीर हैं, इनको मुल्क से फौरी तौर पर निकालने के बंदोबस्त किया जाए और उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जाए। बहुत बड़ा फैसला। क्यों निकाल रहे हैं वो सफ़ीरों को, और उसमें अमेरिका का सफ़ीर भी शामिल है, उसमें जर्मनी का सफ़ीर भी शामिल है, बड़े अहम सफ़रा उसमें शामिल है। तो ये क्यों वो निकाल रहे हैं, और बिल्कुल ये जो तहरीक लब्बैक का मुतालबा है उससे बड़ी एक मिलती जुलती सी कहानी और सूरत हाल है। इस पर बात करेंगे। और फिर जो एक खबर मगरबी मीडिया ने दी है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ के मुआहदे के नज़दीक पहुंच गया कि वो एयर स्पेस इस्तेमाल की जाए। तो जनाब, ये कौन है जो सारे ये मामलात कर रहा है, इसका तज़किरा थोड़ा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो तहरीक लब्बैक का जो मामला है उस पर मैं आपको बताता हूँ। मुज़ाकरात हुए रात को और उसमें साद रिजवी साहब ने भी टेलीफोन पर शिरकत की। इसमें जो वफाकी वज़ीर शेख रशीद थे, राजा बशारत थे, वो सूबाई वज़ीर चौधरी ज़हीर साहब थे, और भी कुछ इदारों के लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये सब फैसिलिटेट किया, और मजलिस शूरा के जो अरकान थे तहरीक लब्बैक के, वो शामिल थे। दो बड़े अहम मसले थे। सबसे पहले कि हुकूमत पर एतबार कैसे किया जाए। पहले भी 2-3 दफ़ा इन्होंने मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे से मुकर गए। तो बहरहाल अल्लामा साद रिजवी साहब से फिर टेलीफोन करवाया गया और उन्होंने 2 फैसले किए। एक तो उन्होंने शूरा को ये इख्तियार दिया कि वो उनके हवाले से फ़ैसला करें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में, और ये इख्तियार दिया कि जो चाहें वो फ़ैसला करें, जो वो मुनासिब समझते हैं इन हालात में वो फ़ैसला करें। यानी उन पर मुकम्मल इत्माद का इज़हार किया। ये उनकी एक शख्सियत का एक पहलू बिल्कुल सामने आया है, जिसने बताया कि अल्लामा साद रिजवी का जहन कोई डिक्टेटराना जहन नहीं है। वो किसी चीज़ पर काबिज़ अपने आप को या मुसल्लत उन्होंने नहीं किया हुआ। वो अपने साथियों को अपने साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं, और उन्होंने बावजूद इसके कि वो पिछले 6 महीने से पाबंद सलासल हैं, कोई इतना ज़्यादा रवाबत भी नहीं है, उनको नहीं पता कि किस किस से बात की और क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने साथियों पर बिल्कुल आंखें बंद करके उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, जो उनकी शख्सियत की मजबूती का ये इजहार है। उन्होंने कहा जनाब ये जो भी मुज़ाकरात करें वो ठीक है। और दूसरा, टेलीफोन पर उन्होंने शूरा के अरकान से बात करके कहा कि हाँ, दर हकीकत ये मेरा ही फैसला है कि आप ये करें फैसला, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत या उनके वीडियो पैगाम को शूरा ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा, वो बजाते खुद अगर वो आएंगे और बात होगी तो फिर ही आगे कहानी चलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुआहदा हुआ क्या है। देखें, 2 मामला थे, 2 मुआहदे हैं जिन पर अमल दरामद होगा। और 2 दिन के लिए शेख रशीद ने टीवी पे भी आके कहा कि हमें 2 दिन चाहिए। वो 2 दिन इसलिए चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब वापस आ जाएंगे, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हुकूमत के बस में नहीं है तहरीक लब्बैक को रोकना, उनके कारकुनों को पकड़ना। और अब वो 2 दिन का टाइम उन्होंने इसलिए लिया है कि वो इमरान खान साहब, क्योंकि हर बात को वीटो कर देते हैं, उनकी मर्जी आए तो वो कहते हैं ये ठीक है, उनकी मर्जी अगर आ जाए तो जो मुआहदा किया भी हो, अगर टेलीविज़न पर उन्होंने बात की भी हो, तो वो आकर बड़े आराम से उससे मुकर जाते हैं। और उनके नज़दीक इस बात की कोई तहरीक लब्बैक के मामले में वो साबित ये कर चुके हैं कि जो भी वो गुफ्तगू करते हैं या जो भी हुकूमत का मुआहदा था, कोई उसकी वो पासदारी करने में संजीदा नहीं है, अपनी वो वजूहात दे देते हैं जो भी उन्होंने फैसला करना हो। तो इसलिए अभी तहरीक लब्बैक जो है वो बड़ी कॉशियस है, और उनके जो रहनुमा हैं वो बड़ी एहतियात से सारी सूरत हाल का सामना वो उसको फेस कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि माजी में उनसे वादे किए गए
एहतजाज ख़त्म कराया गया और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां। इस वक्त भी सैकड़ों कारकुन जो हैं वो तहरीक लब्बैक के, हज़ारों कारकुन फोर्थ शेड्यूल में हैं, सैकड़ों गिरफ्तार हैं, बदतरीन तशद्दुद किया गया, मुकदमात किए गए उन पर और एक जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आप सबको पता है कि लब्बैक जो है उसने साबित किया है कि वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ अपने मिशन पर कायम है। और ये जो 2 दिन ये जो यहाँ पर जो एहतजाज हुआ, उससे पहले जो 12 दिन मस्जिद रहमतुल आलमीन के सामने जो एहतजाज हुआ, उसने हुकूमत को परेशान कर दिया। मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत ने मुज़ाकरात क्यों किए। जिस तरीके से लब्बैक ने लाहौर में रुकावटों को अबूर किया, रावी पुल पर अबूर किया, जिस तरीके से उन्होंने शदरा में अबूर किया, बदतरीन शेलिंग, स्ट्रेट फायर, अपने जख्मियों को अपने कांधों पर उठाकर और नामूस रिसालत का परचम थामे हुए और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए जिस तरह वो आगे निकले हैं, तो इंतजामिया ने ये इत्तला दे दी कि जनाब पुलिस हो, रेंजर्स हो, कुछ भी हो, वो इनको नहीं रोक सकते। और बहुत सारे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे, मैं सलाम पेश करता हूं अपनी उन सिक्योरिटी फोर्सेस को, उन्होंने ये कहा कि हम जो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा लगाते हुए लोग आ रहे हैं, नामूस रिसालत की बात कर रहे हैं, हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते, हम ये काम नहीं कर सकते। तो फिर हुकूमत ये जो लब्बैक के साथ गुफ्तगू कर रही है, ये या जो मुआहदा किया है, ये इंतहाई मजबूर होकर उन्होंने किया है। इसलिए नहीं किया कि वो ये समझते हैं कि ये मामला जो है कोई नेक नियति से उसको वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सच है। अब जो मुआहदा हुआ है, 2 चीज़ें हैं। जो तो हुकूमत पंजाब ने जो मुकदमात कायम किए हैं, लब्बैक के लोगों को पकड़ा है, उनको ये जो 2 दिन मांगे गए हैं इसलिए कि उनके खिलाफ पर्चे वापस लिए जाएं, उनको जेलों से रिहा करने से पहले तमाम जो कानूनी तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए 2 दिन चाहिए। दूसरा जो मुआहदा है वो है वफाकी हुकूमत के साथ जो गवर्नर हाउस में हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि कौमी असम्बली के अंदर इस पर डिबेट करवाई जाएगी। वो सबसे बड़ी शिक थी और भी उसकी शिकें थी। तो अब ये जो मामला है, इसको उसी जो मुआहदा, जो पिछला मुआहदा था जिससे हुकूमत भाग गई थी, और जब वो उसके लिए मजीद टाइम भी दिया था अल्लामा साद रिजवी ने अप्रैल तक, फिर वज़ीर आज़म साहब ने जिसका ऐलान भी किया था, तो उन्होंने आके बजाय इसके कि मुआहदे पर अमल दरामद करते, इनको गिरफ्तार कर लिया अल्लामा साहब को, और हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार किया। और फिर वो जो तशद्दुद की और जुल्म की कहानी है, मुझे वो दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो उस मुआहदे पर अब वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम अमल दरामद करेंगे, उसके लिए हमें 2 दिन चाहिए। और इसके साथ साथ जो लब्बैक को जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया कालादम करार देने का, वो नोटिफिकेशन भी जो है वो वापस लिया जाएगा। और उसके लिए ये 2 दिन मांगे हैं, जो कानूनी तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए। तो अब 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो मुआहदा हुआ था पहला गवर्नर हाउस में, जिसका ऐलान किया गया था, जिसके तहत एक मेंबर से प्राइवेट मेंबर्स डे पर वो दरख्वास्त भी वो दिलवा दी गई थी, रेजोल्यूशन भी, कि यहाँ पर सफ़ीर को, फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए या ना निकाला जाए, उसके बारे में गुफ्तगू हो। और दूसरी जो चीज़ें थी सारी, तो अब ये सारे एसेट्स और रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा 4th शेड्यूल में, क्योंकि नाम है बहुत सारे लब्बैक के वर्कर्स का, उनको 4th शेड्यूल से निकालना, उनका भी निकाला जाएगा नाम, साद रिजवी साहब का नाम भी 4th शेड्यूल से निकाला जाएगा। तो ये जो सारी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, ये 2 मुआहदे हैं, इनको पूरा करने के लिए जो 2 दिन मांगे हैं, और इसीलिए मांगे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आ जाएंगे तो उनसे फाइनल अप्रूवल लेके ये करेंगे। उस वक्त तक लब्बैक के लोग जहाँ पर हैं, जो कर रहे हैं, वहीं पर वो रहेंगे। एहतजाज कोई कॉल ऑफ नहीं किया गया इसलिए, लेकिन अमली तौर पर अभी एहतजाज नहीं किया जाएगा, पोजीशन को रोक लिया गया ताकि हुकूमत की, देखिए ये अल्लाह को मानने वाले और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, ये उनका ही दिल जिगरा है कि जो अहद तोड़े उससे आप दूसरी दफ़ा तो बात नहीं करते, और ये तो कई दफ़ा अहद तोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं से बात हो रही है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरा पाकिस्तान लब्बैक के साथ है। और मैं तो खैर, हम तो पहले दिन से ही ये बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम भी पहले दिन से ये बात समझते जानते हैं
कि ये मुनाफ़क़तें हैं, मगरब को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया गया। कोई ना लब्बैक कोई दहशतगर्द थी, ना इनके पास कोई असला था, ना इन्होंने कोई हमले किए किसी पे। ये सब कुछ एजेंसियों ने, हुकूमत ने खुद करवाया ताकि लब्बैक को बदनाम कर सके। अब मैं जो बात आपसे मैंने दूसरी जो 2 बातें हैं वो भी मैं वो ज़रा लंबी हो गई है कहानी, ये वीडियो खासी लंबी हो गई है। मैं जो दूसरी वीडियोस अभी अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। माफ़ी चाहता हूं, शुरू में मैंने कहा लेकिन ये कुछ वीडियो लंबी हो गई कि क्यों। देखें, तैयब अर्दवान ने 10 सफ़ीरों को कहा कि निकल जाएं यहाँ से। बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। मैं इस पर और वो जो दूसरी जो अमेरिका कह रहा है कि जी हम मुआहदे के नज़दीक पहुँच गए हैं पाकिस्तान के साथ, इस पर मैं अभी अगली जो वीडियो रिलीज़ करूँगा उसमें मैं आपसे बात करूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये कहा था कि मैं इसी वीडियो पे बात करूँ, लेकिन ये कुछ लंबी हो गई ये वीडियो, क्योंकि लब्बैक का मामला ऐसा था। तो तमाम पाकिस्तानियों को इस बात की मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अब नामूस रिसालत के हवाले से जो ये मुतालबात थे, अब पार्लियामेंट में डिबेट होगी इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी। और हमारी हुकूमत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो एक मगरबी जो मुल्क है यूरोप का, यानी सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ कि ताकतवर मुल्क है, वो उसको ये मैसेज जाएगा उसके सदर को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से मुसलमान कभी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और अगर आप रियासती सतह पर कुछ करेंगे तो उसका जवाब फिर रियासत पाकिस्तान रियासती सतह पर ही देगी। और इंशाअल्लाह ये जो नुकसानात का मामला है ये मेरे मौला के हाथ में है। अगर एक तरफ से कुछ नुकसान हुआ तो अगर हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए बात कर रहे हैं तो अब यकीन करें हज़ारों तरफ से ऐसा हमें सब कुछ मिलेगा कि यहाँ की गुर्बत भी दूर होगी। और हमारा अगर ईमान मजबूत हो जाए, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रस्सी को मजबूती से थाम लें, तो यकीन करें कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो पहले भी है, हम और बहुत इंशाअल्लाह हर मैदान में तरक्की करेंगे। इजाज़त दीजिए, आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।